हेलो दोस्तों। आज हम हेनरी के नियम के बारे में समझेंगे। आखिर हेनरी ने कौन सा नियम दिया था जो कि 12th के केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछ देता है। तो आइए पहले इनके सिद्धांत को समझते हैं और फिर इसके स्थिरांक के बारे में जानेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो हम क्या काम करते हैं, बीकर लेते हैं। बीकर लेने के बाद क्या काम करते हैं, आधा बीकर को क्या करते हैं, जल से भर देते हैं। इसमें क्या भरते हैं, H2O क्या भर देते हैं, इसके अंदर जल को क्या करते हैं, भर देते हैं। जल भरने के बाद क्या काम करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक पंप लगाते हैं। एक ऐसा पंप जो इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर देगा, प्रेशर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई गैस भरते हैं। गैस में क्या भरते हैं, CO2। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए ऊपर से कोई पंप लगा कर क्या करते हैं, दबाते हैं। जब दबाएंगे इसमें क्या भरा हुआ है, CO2। CO2 को जितना दबाएंगे वो कहाँ जाएगा, जल। यानी हेनरी के नियम में आपको देखना क्या है, हेनरी के नियम में देखना क्या है कि अगर कभी भी दाब को बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो दाब में जो गैस रहेगा वो कहाँ जाएगा, घुल जाएगा जल में। यानी हमको पता चलता है कि दाब के बढ़ाने पर जो गैस होता है वो जाकर द्रव में घुल जाता है। तो हेनरी का नियम भी यही है। हेनरी के नियम में किसी ताप पर किसी गैस के द्रव में विरता गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही मात्रा में जो गैस होगा वो किससे घुलेगा, जल में घुलेगा या अन्य पदार्थ में घुलेगा। यानी प्रेशर डिपेंड करता है कि वो पदार्थ जो जो गैस है वो किस स्थिति में घुल रहा है। यह है हेनरी का नियम। आइए आगे समझते हैं। हेनरी ने बताया था कि M समानुपाती P। और याद रखिएगा जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ क्या आता है, K आता है। K को हम लोग नियतांक कहते हैं। M का मतलब होता है घुलित गैस की मात्रा और P का मतलब होता है गैस का दाब। अभी आपको मैंने बताया कि जितना दाब लगाएंगे उतना ही ये गैस इसमें क्या होगा, घुलेगा। यानी जितना दाब बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, आपका जो गैस होगा वो जाके द्रव में घुलेगा। और K होता है हमारा समानुपाती स्थिरांक। अब ये कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, आपको ये समझ में क्या आ गया, M समानुपाती P तो समझ में आ गया कि जो M है वो क्या है, गैस की मात्रा है। P क्या है, गैस का दाब। यानी M जो है जो द्रव में घुलने वाला गैस की मात्रा है और P क्या है, दाब है। दाब बढ़ाने पर गैस घुलेगा, किसे घुलेगा, द्रव में। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो ये M जो गैस यहाँ पे गैस की मात्राएं बताई गई है, इनमें बहुत सारी ऐसी गैसें होती हैं जिनमें घुलने में टाइम भी लगता है। हर गैस अलग अलग प्रवृत्ति का होता है। बहुत गैसें जल्दी घुल जाती है और कुछ गैसें धीरे धीरे घुलती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे K क्या है, स्थिरांक माना गया है। समानुपाती के घटाक्रम K को लिया गया है कि हर गैस के घुलने का जो व्यवस्था होता है धीरे धीरे होता है। अगर आपको भी पता है, अगर लोहे के तार में धारा का प्रवाह करेंगे और चांदी के तार में धारा का प्रवाह करेंगे तो चांदी के तार में धारा तेज चलेगा लेकिन लोहे के तार में क्या होता है, कम चलता है। अब मानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। उसी प्रकार से यहाँ जो गैस घुलता है वो गैस भी क्या होता है, कंसल्टेड होता है। यानी यहाँ देखने में क्या मिलता है कि गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कितना तेजी से घुलेगा, कितना तेजी से नहीं घुलता है। आइए आप बात करते हैं डाल्टन के बारे में। डाल्टन ने इसके बारे में क्या कहा है, आइए। डाल्टन किसी द्रव में घुले गैस की आंशिक दाब गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा है। इन्होंने बोला जो दाब होता है, P मतलब प्रेशर, और यहाँ X समानुपाती, समानुपाती दिख रहा है यहाँ पे X गैस। यानी X गैस को बोलते क्या बोलते हैं, मोल। यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, मोल प्रभाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का मतलब होता है जल में घुले हुए गैस की मात्रा। दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है। बस यहाँ पे था। यानी P समानुपाती घुले हुए गैस की मात्रा। और याद रखना समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आता है क्या चीज आपका, KH। KH को हम लोग बोलते क्या बोलते हैं आपका, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, K को बोलते हैं हम लोग हेनरी स्थिरांक। और याद रखिएगा जब गैस गुणा में तो यहाँ आएगा, यहाँ कहा जाएगा। और इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा और बात करें,
तो आप लोग देखते होंगे कि कोई मान लीजिए कोई बालक है, मान लीजिए पहाड़ है और कोई क्या है बच्चा यहाँ पर है। अब ये बच्चा नीचे है और इसका दोस्त पहाड़ पे चढ़ गया, यानी मान लीजिए पहाड़ पे यहाँ पे चढ़ गया, कोई यहाँ पे चढ़ा हुआ बच्चा है। अब बताइए यहाँ पे जब ये सांस ले रहा होगा तो आपको पता है नाइट्रोजन होगा, CO2 होगा, और कुछ मात्रा में क्या होता है CO2 होता है, ये भी आपको पता है कि जब ये नीचे होगा तो सांस ले रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा, बताइए धरती से ऊपर जाने पर दाब बढ़ता है घटता है? दाब क्या होता है? कम होता है। यानी ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? कम होता है। और जब कम होगा, जब दाब कम होगा तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन घुलने वाला नहीं है, और जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं घुलेगा तो वहां पे समस्या उत्पन्न हो जाएगा और आपको सांस लेने में समस्या होता है। लेकिन यही बच्चा कहाँ डालेंगे? समुद्र के अंदर। अगर समुद्र के नीचे जाता है और वहां पे जाता है तो क्या होता है? वहां पे जाएगा तो उसके शरीर में नीचे की ओर जाने पर दाब क्या होता है? दाब ज्यादा बढ़ जाता है, दाब बढ़ता है। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे दाब बढ़ने लगता है, और दाब बढ़ेगा तो ध्यान दीजिएगा उसके ब्लड में खून में क्या होता है? ऑक्सीजन तेजी से घुलना शुरू कर देगा। समुद्र के अंदर जाने पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो गोताखोर होते हैं समुद्र के अंदर जाते हैं तो उन्हें मालूम है कि वो जैसे समुद्र के नीचे जाएंगे गोताखोरी करेंगे तो उनके ब्लड में जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, वो ज्यादा मात्रा में घुलना शुरू हो जाता है, जिससे उनको दिक्कत होने वाला नहीं होता। लेकिन अब ज्यादा मात्रा में जब घुलना शुरू होगा उन्हें उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब वो नीचे से ऊपर आएंगे, धरती पर आएंगे, ऊपर की ओर आएंगे तो उनके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है और ज्यादा दर्द होने लगता है। इसीलिए मजबूरन जो गोताखोर होते हैं वो क्या काम करते हैं? N2O2 के साथ क्या होता है? हीलियम गैस भी क्या करते हैं? उसके अंदर मिला के लेके जाते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी घुले नहीं। क्योंकि हम यहाँ बता चुके हैं आपको कि ये क्या होता है कि समानुपाती स्थिरांक होता है, क्योंकि प्रत्येक गैस को अलग अलग दाब की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे गैसें होती हैं जो अधिक दाब पर घुलते हैं और कुछ ऐसे गैसें होती हैं जिनको कम दाब की आवश्यकता होती है। तो आपको मालूम है कि समुद्र के अंदर जाएंगे तो दाब ज्यादा लगेगा, जब समुद्र के अंदर दाब ज्यादा लगेगा तो वहां पे गैस जो होगा ज्यादा घुलेगा, और जब गैस जब ज्यादा घुलेगा तो वहां हमको क्या लेके आना होगा? एक अलग से गैस लेके आना होगा जो कि धीरे धीरे घुले। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका कम से कम आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये आपका न्यूमेरिकल में देगा या तो ये वाला फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में देता है और ये लिखने के लिए आता है। तो ये VVI क्वेश्चन है जो कि 2026 में इससे क्वेश्चन देखने को आपको पेपर में मिलेगा।